Good morning, students. In the last class, we studied about the Mendel's monohybrid cross. Today, we are going to discuss Mendel's dihybrid cross. That is, you are going to understand the inheritance of two genes. For this, Mendel crossed pea plant that differed in two characters. One character is seed shape. Seed shape is the character. The contrasting trait of this seed shape is round seed and wrinkle seed. This is the character. Round and wrinkle are the contrasting trait of this character. Second character is the seed color. Seed color is the character. Yellow and green are the contrasting trait of this character. अब दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं. एक हम लोग सीड शेप को कंसीडर कर रहे हैं, एक हम लोग सीड कलर को कंसीडर कर रहे हैं. आप अगर सिर्फ सीड शेप की बात करते हैं, ओनली सीड शेप की बात करते हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड होता है. ओनली सीड कलर की बात करते हैं तो ये मोनोहाइब्रिड होता है. और राउंड सीड, हम लोग राउंड सीड कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, दैट इज राउंड डोमिनेंट ओवर द रिंकल. और येलो दैट इज कैपिटल वाई डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई, दैट इज ग्रीन. अब मेंडल्स के क्रॉस का जो पैटर्न है कि पेरेंटल आपको प्योर लेना है, तो एक तरीका ये है कि हम लोग पुनेट स्क्वायर का यूज करें और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डायहाइब्रिड क्रॉसेस में देखें. F2 फिनोटिपिक रेशियो और F2 जीनोटिपिक रेशियो निकालें. एक सिंपल तरीका ये है कि सीड शेप, अगर ओनली सीड शेप लिए होते तो ये मोनोहाइब्रिड होता. सपोज कि राउंड सीड क्रॉस्ड विथ रिंकल, कैपिटल आर और दिस वन इज द स्मॉल आर. ये मोनोहाइब्रिड पैटर्न आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर पेरेंटल प्योर है तो F1 विल बी हाइब्रिड, F1 कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, ये F1 होगा, हाइब्रिड होगा, ये राउंड सीड होगा. और F2 के लिए, फॉर F2 के लिए F1 का सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फिंग करेंगे तो ये दोनों हेटेरो जाएगा से. तो ये 3:1 का रेशियो आएगा F2 में, दैट इज 3R डैश, दैट मीन्स 3 राउंड. ये फिनोटाइप हुआ. अब डैश को भर देंगे राउंड आर कैपिटल आर भी राउंड होगा, कैपिटल आर भी राउंड हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड, ये जीनोटाइप होगी. तो 3 राउंड एंड 1 रिंकल, 1 स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. अगर ये मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में आप इसको देखते हैं. ठीक उसी तरह से अगर इसको भी हम मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में लें, येलो कैपिटल वाई क्रॉस ग्रीन स्मॉल वाई, तो F1 यहाँ भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा. F1 येलो होगा. मेंडल ने कहा था कि F1 में जो करेक्टर आएगा, दोनों पेरेंट में से किसी एक का करेक्टर आएगा, दोनों का करेक्टर F2 में आएगा. अब आप इसको F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो फिर यहाँ पर 3:1 रेशियो आएगा, दोनों हेटेरो जाएगा सर. तो 3Y डैश दैट इज 3 येलो और 1 स्मॉल वाई. तो ये अगर आप मोनोहाइब्रिड, अगर इसको मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में लिए होते हैं तो इसका रेशियो ये, इसको मोनोहाइब्रिड में इसका रेशियो ये आता. अब हम फॉक लाइन मेथड से दोनों को मिला देंगे, दो मोनोहाइब्रिड को कंबाइन कर दें फॉक लाइन मेथड से, तो डायहाइब्रिड का रेशियो तुरंत निकल जाएगा. सेकेंड, इसको आप करें क्या कि ये 3R डैश और 1 स्मॉल आर. अब देखिए यहाँ मोनोहाइब्रिड में 3R डैश
और 1 स्मॉल आर, एक मोनोहाइब्रिड हुआ। अब दोनों में फॉक लगा दें और उसके ऊपर दूसरा मोनोहाइब्रिड का रेशियो लिख दें, तो ये दूसरा क्या था, 3y डैश और 1 स्मॉल वाई, 3y डैश 1 स्मॉल वाई। अब इससे आपका डायहाइब्रिड का रेशियो निकल गया। 3 3 जा 9, तो 9 r डैश और y डैश, 3 1 जा 3, 3 r डैश स्मॉल वाई, 3 1 जा 3, 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश और 1 स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों रिसेसिव। अब ये 9:3:3:1 का रेशियो आ गया। ये आपका इससे डायरेक्ट डायहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो इससे निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। हम पुनेट स्क्वायर का यहाँ यूज़ नहीं किए। और ये देखिए ये क्या हुआ, R कैपिटल R मीन्स राउंड प्लस येलो, दिस वन इज द राउंड प्लस येलो, कैपिटल R दिस वन इज द राउंड, स्मॉल y प्लस ग्रीन, स्मॉल r रिंकल, y कैपिटल Y डोमिनेंट प्लस येलो, दिस वन इज रिंकल प्लस ग्रीन, दोनों रिसेसिव है। ये आप बिना पुनेट स्क्वायर के भी आप रेशियो को फॉकलाइन मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पुनेट स्क्वायर का यूज करके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो F2 में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो हम डिराइव करेंगे। ये एक मेथड हुआ है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस आपको करवाना है, तो ये राउंड सीड कैपिटल R दिस वन इज द राउंड, और एक ट्रेट यह ले लो येलो कैपिटल Y दिस वन इज द राउंड प्लस येलो, राउंड येलो क्रॉस्ड विथ राउंड है R कैपिटल R, तो इसका रिसेसिव हो गया स्मॉल आर दैट इज रिंकल, और कैपिटल Y है तो यहाँ स्मॉल वाई ग्रीन है, ये लिए रिंकल तो इसका साथ ग्रीन है, रिंकल प्लस ग्रीन। तो मेंडल का कहना था कि पेरेंटल प्योर होना चाहिए, दोनों होमोजाइगस, F1 हाइब्रिड होगा। तो इससे जब आप गैमिट बनाएंगे तो गैमिट टाइप्स ऑफ गैमिट कैपिटल R कैपिटल Y, सिंगल टाइप ऑफ गैमिट विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप, और इसका भी गैमिट सिंगल टाइप स्मॉल y आएगा। और F1 जनरेशन में हाइब्रिड आएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y दिस वन इज द F1 इज द राउंड प्लस येलो। F1 में जो करेक्टर आया दोनों पेरेंट में से किसी एक का है, दैट इज राउंड प्लस येलो आया। अब F2 जनरेशन में के लिए हम F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन आएगा। तो अब यहां देखो फॉर F2 ये F1 का सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इससे टाइप्स ऑफ गैमिट क्या बनेगा, ये इससे हम सेल्फिंग कराए, इससे टाइप्स ऑफ गैमिट कितना होगा इस जीनोटाइप से, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये टाइप्स ऑफ गैमिट बनाने का जो प्रोसेस है ये आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है। इससे भी टाइप्स ऑफ गैमिट, ये 4 ही टाइप्स ऑफ गैमिट का फॉर्मेशन होगा। ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। अब है कि ये हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, तो 4 मेल गैमिट एंड 4 फीमेल गैमिट, 16 different types of combinations are possible here,
अब पुनेट स्क्वायर बनाएं, और पुनेट स्क्वायर में और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं यहाँ कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स क्या कह रहा है, ये देख लो कि ये जीनोटाइप है, कहता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स व्हाट, इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये जो दो पेयर फैक्टर्स है, दैट मीन्स जिसको कि आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में आप जिसको आप जीन कह रहे हो, द फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड जीन, ये these two genes are located on different chromosome. इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई इस फॉर्म में लिखाएगा। ये दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोजोम पर लोकेटेड है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स दे आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम्स। अगर ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों एक ही क्रोमोजोम पर होता है तो हम इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि मियोसिस जब होता है, जब क्रोमोजोम मूव करेगा, तो मियोसिस में जब क्रोमोजोम मूव करेगा तो ये दोनों जीन एक साथ जाएंगे। ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट हो गया, ये लिंकेज का केस हो गया, जो हम लोग आगे इसका स्टडी करेंगे, लिंकेज के केस को। लेकिन मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स कहता है कि व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए प्लांट्स, जब किसी प्लांट में एक से ज़्यादा पेयर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे, दे ऑल बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट यूनिट, दैट इज दे आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम्स एंड दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन। और जब गैमिट बनाने की बारी आएगी तो कोई भी कॉम्बिनेशंस वो बना सकते हैं, इसीलिए हमने गैमिट का कॉम्बिनेशन ये दोनों पॉसिबल, ये मेल है, अगर ये फीमेल है तो ये मेल गैमिट हुआ, ये फीमेल गैमिट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग हुआ है कि दे ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, मीन्स दे आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम्स। अब कहोगे कि आप गैमिट बना के कैसे दिखाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट बना के दिखाइए बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो आप मियोसिस जब करते हो, ये क्रोमोजोम मेटाफेज में सपोज करो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। अब ये क्रोमोजोम इस पोल पर जा रहा है, ये दो क्रोमोजोम, और ये दो क्रोमोजोम इस पोल पर जा रहा है, तो दिस मीन कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा ये, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। 2 टाइप्स ऑफ गैमिट विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये स्मॉल वाई ऊपर रहता है, ये कैपिटल वाई नीचे रहता है। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी हियर, ये आपका कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये स्मॉल वाई ऊपर होता और ये कैपिटल वाई नीचे, ऐसे भी हो सकता था, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है। इसीलिए ये कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन हो गया, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन हो गया। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमिट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप व्हेन द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। और ये जो 4 गैमिट बना, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट बना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ये 25%, 25%, 25%, 25%, ये मत मीनिंग हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो ये चलो गैमिट का फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब ये पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन आप करोगे, तो पुनेट स्क्वायर जब आप बनाओगे तो इसमें 4 मेल गैमिट्स है और 4 फीमेल गैमिट्स है। तो कैपिटल आर मेल गैमिट में कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इधर भी 4 गैमिट्स कैपिटल आर वाई सेम टाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट, तो इस जगह पर जो कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस वन इज द राउंड प्लस येलो। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन इज ऑल्सो राउंड प्लस येलो, राउंड एंड येलो, दिस गैमिट एंड दिस गैमिट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, this is also round plus yellow, capital R small r capital Y small y, this is also round plus yellow. These are the
16 combinations possible in F2 generation. You count राउंड एंड येलो. अब राउंड और येलो काउंट करें तो राउंड और येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो F2 फिनोटिपिक रेशियो यहाँ कितना आया है? 9:3:3:1 आएगा. 9 क्या है? राउंड येलो, राउंड एंड येलो. तो 9 राउंड, दैट मीन्स कि कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश. दिस इज राउंड. कैपिटल आर डोमिनेंट टू स्मॉल आर. अगर कैपिटल आर है तो भी राउंड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी राउंड होगा. तो ये फिनोटाइप हुआ और डैश भर देंगे, दैट इज जीनोटाइप. और दिस मीन्स येलो, राउंड प्लस येलो. तो राउंड एंड येलो ये 9 आया है. अब राउंड एंड ग्रीन 1 2 एंड 3. तो 3 राउंड एंड ग्रीन. तो कैपिटल आर डैश राउंड, चूंकि डोमिनेंट का 2 जीनोटाइप होगा. राउंड एंड ग्रीन, तो ग्रीन वाई स्मॉल वाई ये 3 होगा. दिस इज राउंड एंड ग्रीन. ये 3 हुआ, ये 9 हुआ और ये 3 आया. फिर 3 जो आएगा स्मॉल आर स्मॉल, दैट इज रिंकल और कैपिटल वाई डैश. ये आएगा रिंकल एंड येलो. तो 3 रिंकल एंड येलो 1, रिंकल एंड येलो 2 और रिंकल एंड 3. 3 ये हो गया. और 1 जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों रिसेसिव है, रिंकल प्लस ग्रीन. तो अब ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1. अब आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है. तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए आपको पता है कि अगर इसका डैश हम फिलअप कर दें, ये डैश, तो जीनोटाइप हो जाएगा. तो पहले आप होमोजाइगस के फॉर्म में लाइए. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक फॉर्म हो गया. अब एक काम कीजिए कि एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस. अब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस कैपिटल वाई. अब ये आपने हेट्रोजाइगस लिया था, अब इसको होमोजाइगस कर दीजिए कैपिटल आर. इसको हेट्रोजाइगस कर दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई. और एक दोनों हेट्रोजाइगस कर दीजिए आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. और आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि होमोजाइगस का नंबर क्रॉस में सबसे कम होगा. जैसे जैसे क्रॉस में हेट्रोजाइगस बढ़ते चला जाएगा उसका नंबर भी क्रॉस में बढ़ते चला जाएगा. तो ये दोनों होमोजाइगस है, इसका मतलब इसका नंबर 1 होगा. ये एक हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस है. अब इसमें एक हेट्रोजाइगस है तो इसका नंबर इससे ज़्यादा होगा, दैट इज़ 2 होगा. इसमें एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस है तो इसका भी 2 होगा, इसमें भी. अब ये दोनों हेट्रोजाइगस है तो ये एक हेट्रोजाइगस था तो इसका नंबर 2 था, फिर ये हेट्रोजाइगस का नंबर 2, दोनों हेट्रोजाइगस है तो इसका नंबर 4 हो जाएगा. दैट इज 1:2:2:4. ये 9 में आ गया. इन द सेम वे आप इसको भी निकाल सकते हैं. ये 3 कैपिटल आर होमोजाइगस कर दीजिए. तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितना था? 3 था. तो होमोजाइगस का नंबर सबसे कम होगा इसलिए इसका नंबर 1 होगा. और एक हेट्रोजाइगस कर दीजिए स्मॉल वाई इसका नंबर 2 होगा. तो 1:2. सेम वे में इसको भी कर सकते हैं. स्मॉल आर है. पहले होमोजाइगस कीजिए तो कैपिटल वाई होमोजाइगस हो गया. अब इसको हेट्रोजाइगस कर दीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा. तो ये इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 2 होगा और ये 1 हो गया. तो आपका जीनोटिपिक रेशियो जो आया, जीनोटिपिक रेशियो F2 में ये आया 1:2:2:4. ये 1:2:2:4. फिर आया 1:2, फिर 1:2, 1:2:1. ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है. अब F2 फिनोटिपिक क्लासेस कितना हुआ? 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ F2 फिनोटिपिक क्लासेस हुआ. मोनोहाइब्रिड में क्या 3:1.
तो F2 फिनोटिपिक क्लासेस वहाँ 2 टाइप्स का था, यहाँ 4 है। तो हमने कहा था कि F2 फिनोटिपिक क्लासेस जो है वो इवन नंबर में जाएगा, और ये जीनोटिपिक रेशियो कितना है 1 2 3, जीनोटिपिक क्लासेस कितना हुआ, क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वहाँ कितना था मोनोहैबिट कितना था 1:2:1, दैट इज F2 जीनोटिपिक क्लासेस जो था वहाँ 3 था, यहाँ कितना है 9 है। तो इसका मतलब वो ऑड नंबर में जा रहा है, वहाँ 3 9 27 इस फॉर्म में वो आगे बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन था मेंडल का, है ना, मोनोहैबिट डायहैबिट ट्राइहैबिट क्रॉसेस कराने के बाद ये एक ऑब्जर्वेशन डिराइव किया। इसलिए हमने आपको रूल दिया था नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस 2 to the power n और जीनोटिपिक क्लासेस हमने 3 to the power n, ये रूल आपको दिया था। A set of 10 questions in the form of assignment is being given to you to solve. Try to solve these questions. If you have any problem in solving these questions, I will help you in the next class.